Hello everyone, myself Sharik Elituar. Welcome to Oxygen Academy channel. Right? Today we are going to start the next topic about the Navodaya entrance exam. Right? In previous videos we learned so many topics to simplify how to solve the basic mathematics problems, right? Which is belongs from Navodaya entrance exam and common basic concepts of solving the mathematics. That is simplification of mathematics. कौन से भी प्रॉब्लम को कैसे सिंप्लीफाई करना है, राइट? जो मैथमेटिक्स में जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में नियर अबाउट 60% जो मैथ्स होता है वो इजी होता है, राइट? आप 25 आउट ऑफ 15-16 मार्क्स इजी ले सकते हो, राइट? तो उसको ही हम स्ट्रांग बनाएंगे, वो पहले कवर कर लेंगे। तो इसमें से आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब भी हमने 3 वीडियो में देखा है सब आपने समझ लिया होगा, राइट? तो ये डे 4 है, डे 4, ओके, 4th डे। तो आज हम देखने वाले प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर के बारे में सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, राइट? अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले सिर्फ नवोदय के नहीं और 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको 9th 10th 11th 12th में भी काम में आते हैं, राइट? वो सारे कॉन्सेप्ट में अच्छे से अच्छे पढ़ाऊंगा, कैसे सिंप्लीफाई करना है, कौन सी टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है जो फ्यूचर में काम में आता है। तो ये जो मैथमेटिक्स है हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इंजीनियरिंग तक और आफ्टर ग्रेजुएशन तक भी ये आपको अगर करियर बनाना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का होना जरूरी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जितने भी वीडियो आएंगे हर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आप तक वीडियो आता रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। हाउ मच? 2 फैक्टर। और वो फैक्टर कौन से होते हैं? दैट इज वन एंड नंबर इटसेल्फ। सिर्फ उस नंबर, ऐसे नंबर जिनके प्राइम फैक्टर जो होते हैं, फैक्टर एक होता है और नंबर खुद होता है, ये होते हैं उसके फैक्टर्स। नंबर ओनली 2 फैक्टर्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके? तो हम क्या देख रहे हैं? प्राइम नंबर देख रहे हैं। अंडरस्टूड? क्या देख रहे हैं? आपको समझ में आया? प्राइम नंबर, वी आर लुकिंग हियर प्राइम नंबर, ओके? तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जहाँ पे 2 फैक्टर होते हैं, वो कौन सा? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब जो नंबर किसी भी टेबल में नहीं आते, राइट? नॉट कम इन एनी टेबल्स, ओके? तो यहाँ पे देखो हम जैसे कि फर्स्ट प्राइम नंबर 1 to 10 तक कौन से है? 1 to 10 तक, राइट? कौन से? 2 3 5 7। 11 to 20 तक कौन से है? जैसे कि 11 13 17 एंड 20। उसके बाद 21 to 30 तक कौन से आते हैं? 23 29। उसके बाद 31 to 40 तक कौन से आते हैं? 31 और 37, राइट? उसके बाद 41 to 50 तक कौन से आते हैं? 41 43 एंड 47। These are the, मतलब देखो 47, ये जो प्राइम नंबर आ रहे हैं किसी भी टेबल में नहीं है, इनके फैक्टर ओनली 2 है, एक 1 और वो खुद नंबर, राइट? और जैसे नेक्स्ट है 51 टू हाउ मच? 51 to 60। कौन से 51 टेबल में है? 53 नहीं है और 59 भी नहीं है, ओके? उसके बाद 61 to 70। 61 to 70, 61 भी नहीं है, 63 है, 67 नहीं है, 69 है, राइट? उसके बाद 71 to 80, राइट? तो 71 to 80 कौन से रहते हैं? 71 भी है, 73 भी है और 79
9 भी है, राइट। ये 3 नंबर है। उसके बाद 81 टू 90, 81 टू 90 कौन कौन से है? 81 टेबल में है 9 के, 83 नहीं है, उसके बाद 89 नहीं है ना, 89 these are the prime numbers। और लास्ट 90, 91 to 100, 91 to 100 ओनली वन प्राइम नंबर है 97। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए? ये 4, ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? ये भी 4 हो गए। और ये 2, यहाँ पे कितने 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 1 है। therefore अगर हम ऐसे चार्ट बनाए तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर 1 to 100, राइट। कहाँ से 1 to 100, 1 to 100, 1 to 100 टोटल प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर ये कितने आते हैं? 25। अंडरस्टूड? टोटल प्राइम नंबर ये था प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। ये नंबर आपको याद रखने हैं। क्या है? ये नंबर आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ये फर्स्ट टॉपिक हो गया प्राइम नंबर का। सेकंड टॉपिक ध्यान दो। सेकंड टॉपिक क्या है? कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? मतलब जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, टू फैक्टर्स के जिससे ज्यादा होते हैं, राइट, उसके क्या बोल सकते हैं हम? कंपोजिट नंबर। तो और इसको उसकी और एक डेफिनेशन हो सकती है, जैसे कि एक्सेप्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सब नंबर कैसे रहते हैं? कंपोजिट रहते हैं। दैट इज एक्सेप्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को छोड़ के कौन है? बाकी सब कंपोजिट नंबर है। मतलब कौन कौन से बात बोल सकते हो? जैसे कि यहाँ पे 1, यहाँ पे ध्यान दो 2 है, 1 नहीं है, तो 1 तो होता ही नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर भी नहीं होता, कंपोजिट भी नंबर नहीं होता। फिर कौन सा है? 2, 3 बचा कौन सा? 4। उसके बाद 6, उसके बाद 8, 9, 10, 11 प्राइम नंबर है, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 19 प्राइम नंबर है। यहाँ पे 20 कैसे आएगा? 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 19 इज अ प्राइम नंबर। अंडरस्टूड? समझा? हाँ, देखो ध्यान दो अच्छे से, राइट। तो ये था बेसिक। अब देखो यहाँ पे जो नोट आपको याद में रखना है। नोट टोटल प्राइम नंबर कितने? 1 to 100 25, राइट। और 1 जो है 1, ये 1 जो होता है नॉट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी नहीं है, एंड नॉट क्या? कंपोजिट नंबर। Okay, means neither prime number and not composite number। Understood? Yes। उसके बाद हम बात करते हैं जीरो की। जीरो मतलब ये जीरो ऑड नंबर भी नहीं है, नॉट क्या? ऑड नंबर, इवन नंबर एंड नेचुरल नंबर भी नहीं है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जीरो जो होता है वो होल नंबर में आता है, और उसके ऊपर ये जीरो जो है, राइट, ये नॉट है, तो यस क्या है? यस इट इज क्या है? होल नंबर है, होल नंबर। और दोबारा हम बात कर सकते हैं और कंपोजिट नंबर। क्या? इसे जीरो को क्या बोल सकते हैं हम? कंपोजिट नंबर भी बोल सकते हैं इन जीरो को। अंडरस्टूड? उसके बाद मुझे बताओ, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड जीरो के बारे में हो गया, थर्ड 1 हो गया, 0 हो गया। टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? 25। टोटल प्राइम नंबर
कहाँ से 1 to 100 तक कितने टोटल 25। आपको एग्जाम में कहाँ से भी पूछा जाएगा 1 to 20 तक पूछा जाएगा तो 1 to 20 तक कितना होता है 4 + 4 8। अगर आपको बोला गया 30 to 50 तक बोला गया कितने प्राइम नंबर है तो कितने प्राइम नंबर है 2 + 3 5। अंडरस्टूड। अगर आपको बोला गया 50 to 80 टोटल प्राइम नंबर कितने हैं ये 2 + 2 4 4 + 3 7 प्राइम नंबर है। तो ऐसे कहीं से भी बीच में क्वेश्चन बन सकता है और राइट क्वेश्चन बन सकता है जिससे आपको आना चाहिए इस बीच में कितने प्राइम नंबर है। अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन 100% आने के चांसेस है राइट। तो टोटल प्राइम नंबर इतने हो गए। बाद में हम बात करते हैं टोटल कंपोजिट नंबर राइट। टोटल कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर कहाँ से 1 to 100 तक कितने कंपोजिट नंबर है टोटल बताओ 74 राइट 74 क्योंकि यहाँ पे 25 निकल गए प्राइम नंबर और 1 भी निकल गया क्योंकि ये कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है तो टोटल 26 निकल गए बचे कितने 74 राइट। दिस आर द टोटल कंपोजिट नंबर। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आना चाहिए ओके। उसके बाद हम बात करते हैं किसके राइट ट्विंस प्राइम नंबर की। कौन से थर्ड ये सेकंड हो गया थर्ड। नाउ ट्विंस प्राइम नंबर व्हाट इज ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है ट्विंस मतलब क्या होता है जुड़वा। व्हाट इज ट्विंस मतलब जुड़वा। अब जुड़वा प्राइम नंबर कौन से होते हैं जुड़वा भी प्राइम नंबर होते हैं क्या राइट मतलब एक ही नंबर जुड़वा जैसे दिखता है क्या तो ध्यान दो ये ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिसका डिफरेंस राइट हमेशा ध्यान में रखना है डिफरेंस ऑफ प्राइम नंबर डिफरेंस ऑफ इसका प्राइम नंबर का कितना होना चाहिए इज 2 राइट। अब कितने प्राइम नंबर ट्विंस मतलब दो आते हैं ट्विंस मतलब कितने प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर ओके। तो उन 2 प्राइम नंबर का जो डिफरेंस म्हणजे क्या होता है माइनस राइट कितना होता है हाँ तो उसका कितना आना चाहिए डिफरेंस 2 आना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं किसकी देखो 2 और 3 और 5 इसका डिफरेंस कितना है चलो एग्जांपल ले लो इसके। पहला कौन सा है 3 और 5 दूसरा है 5 और 7 दूसरा कौन सा है 5 और 7 इनका देखो डिफरेंस कितना है 2 है कि नहीं मतलब एक नंबर क्या है गैप है 1 नंबर इज गैप राइट। और उसके बाद हम बात करते हैं 11 13 उसके बाद 17 19 राइट। उसके बाद 41 43 से पहले ये वाला नंबर देखो 29 31 29 और 31 इन दोनों का डिफरेंस कितना है कि नहीं 29 31। उसके बाद 41 43 इसको ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं क्योंकि ये क्या है ट्विंस है व्हाई ट्विंस है इसलिए अंडरस्टूड। उसके बाद कौन सा आता है 41 43 हो गया। उसके बाद इसके बाद ये वाला 59 और 61 मतलब ये भी है ट्विंस इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 59 और 61 59 एंड 61। उसके बाद बताओ 71 to 73 है कि नहीं इसका डिफरेंस कितना है 71 73। ये था क्या आपका ट्विंस प्राइम नंबर। अंडरस्टूड समझ में आया सबको हाँ तब देखो अच्छे से लिख लो इसे समझ में आया क्या सबको। देखो यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो अच्छे से देख लो राइट हमने पूरा नंबर अच्छे से लिख के दिया है। सबको समझ में आया क्या यस और नो बोलो समझे सबको अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो हाँ लेट्स सी चलो नोट डाउन करो अच्छे से। ट्विंस प्राइम नंबर हो गया आपका हाँ ट्विंस प्राइम नंबर हो गया है ठीक है।
तो ट्विंस प्राइम नंबर होने के बाद आपका है अभी को प्राइम नंबर। व्हाट इज को प्राइम नंबर? ये लिख लिया सब? ओके, लिख लिया है ना? Yes. हाँ, ये इम्पोर्टेंट नोट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम क्या है नेक्स्ट 4 पॉइंट। व्हाट इज को प्राइम नंबर? व्हाट इज को प्राइम नंबर? क्या है को प्राइम नंबर? थर्ड हो गया था, अभी क्या है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर कैसे आइडेंटिफाई करें? को मतलब जोड़ीदार। क्या होता है? जोड़ीदार। ओके, आइडेंटिफाई कैसे करना है? आइडेंटिफाई, राइट? इसके 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन अगर बात करते हैं तो कौन सा होना चाहिए? 2 सक्सेसिव प्राइम नंबर होने चाहिए। दोनों भी क्या होने चाहिए? 2 सक्सेसिव नेचुरल नंबर, 2 कॉन्सिक्यूटिव, राइट? कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है? सक्सेसिव। ओके, मतलब एक के बाद एक सक्सेसिव। ओके, एक के बाद एक जो नंबर होता है वो क्या होना चाहिए? 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसकी? जैसे कि 25, 26 एक के बाद एक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? जैसे 17 और 18। उसके बाद 71, 72, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? 55, 56, 57, राइट? मतलब कौन से भी नंबर ले सकते हो जो 2 नंबर होते हैं और वो कैसे होते हैं? कॉन्सिक्यूटिव होते हैं। नेचुरल नंबर रहने चाहिए, तभी वो क्या हो सकते हैं? को प्राइम नंबर। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, समझ में आया? दूसरी बात अगर बात करते हैं तो बोथ नंबर क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। बोथ नंबर्स आर प्राइम नंबर होने चाहिए। अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल जैसे कि ये देखो 5 और 19, ये दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं? उसके बाद हम बात करते हैं कितना? 31 और 61 की, ये दोनों प्राइम नंबर है। उसके बाद और जैसे कि 97 और 79, ये दोनों प्राइम नंबर है, राइट? उसके बाद और बताओ, जैसे कि 3 और 31, राइट? ये बोथ नंबर्स, ये दो पेयर के नंबर है, वो दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर। तीसरी कंडीशन क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई द को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करना है तो तीसरी कंडीशन होना चाहिए 1 प्राइम नंबर होता है, 1 प्राइम नंबर एंड अदर जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। कौन सा है? नेचुरल नंबर, राइट? मतलब एक प्राइम नंबर और दूसरा नेचुरल नंबर। जैसे कि ये 5 हो गया और नेचुरल नंबर में कौन सा है? अभी नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, अदर कौन सा नंबर होना चाहिए? कंपोजिट नंबर 6, राइट? 5 के बाद 6, ये तो आपका कंसेक्यूटिव नंबर में आ जाएगा। फिर 5 से लेके आप 9 भी ले सकते हो, कंपोजिट नंबर है, राइट? उसके बाद क्या लिख सकते हो आप? जैसे कि 13 और 20 हो गया, राइट? को प्राइम नंबर मतलब एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, कैसे उसका जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? ओनली 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनली 1। ये 1 जो है वही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, राइट? तभी हम उसे क्या बोल सकते हैं? को प्राइम नंबर। जैसे कि ये क्या है? प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर। उसके बाद और लिखो, जैसे कि ये 68 है और
क्या बोल सकते हैं 71 प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर, राइट। उसके बाद 90 ले लो और 97 ले लो, राइट। तो अगर हम इसका फैक्टर अगर निकालते हो, दोनों नंबर का, तो उसका जो कॉमन फैक्टर आएगा क्या आएगा, ओनली 1 आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। अंडरस्टूड, समझ में आया? Yes. ये सिंपल था को प्राइम नंबर के बारे में, राइट। तो इसे अच्छे से लिख लो और समझ लो और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो, कौन सा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अंडरस्टूड, चलो हो गया क्या? चलो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, नोट डाउन करो अच्छे से। आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है? चलो डिविजिबिलिटी रूल आपको सबको पता है, तो हम डिविजिबिलिटी रूल ले लेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, राइट, और फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड। ओके, तो ध्यान दो, ये आपको नोट डाउन करना है और अच्छे से लर्न करना है। प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट प्राइम नंबर क्या होता है। अंडरस्टूड। तो उसके बाद हम देखने वाले क्या, नेक्स्ट टॉपिक, मतलब जो भी डिवाइड होता है, जैसे कि हम बात करते हैं 324 डिवाइडेड बाय क्या है 18। अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, मतलब ये हो गया 324 डिवाइडेड बाय 18, तो कितना जाएगा, 3 1 जा 18, 1 जा 18, राइट। माइनस करते हैं तो कितना आता है, बताओ कितना आता है, 4 1 14 आता है, और ये नीचे आ गया तो ये कितना 4। अंडरस्टूड। और इसके बाद 18 8 जा 48, ओके, 144, तो 0 आ गया, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, राइट। क्वेश्चन 1 इसका आंसर कितना आ गया 18। अंडरस्टूड। देखो ये जो नीचे बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है कि नहीं, रिमाइंडर। ये ऊपर का क्या है, क्वेश्चन है, ओके, और ये क्या है, डिवाइजर है, राइट, और ये क्या है, डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड, राइट। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज डिविडेंड इज इक्वल टू कितना आता है, क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। वेरी गुड, रिमाइंडर। अंडरस्टूड। ये क्या है, सिंपल सा आपका फार्मूला है। इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ये D इज इक्वल टू Q इंटू स्मॉल d प्लस क्या है R। अंडरस्टूड। ये शॉर्ट हम फार्मूला लिख सकते हैं। आपको कुछ भी दिया होगा वो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको, ध्यान दो, डिविडेंड क्वेश्चन, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ले रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 एग्जांपल, राइट। if the dividend कितना है, डिविडेंड, if the dividend is, जैसे कि हम बोल सकते हैं 421 है, राइट, कितना 421, and divisor is 20, राइट, कितना है 20 है, डिवाइजर क्या है 20 है, राइट। तो व्हाट इज द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, राइट, व्हाट इज द, और इसका अगर हम बात करते हैं कितना, इसका डिवाइजर हो गया, उसका क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन इज कितना लेंगे हम 20 लेंगे,
डिवाइजर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा 19 कर लो, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आया, 20 आया, राइट। तो और फाइंड क्या बोलेगा, फाइंड रिमाइंडर। व्हाट इज द रिमाइंडर, उसका रिमाइंडर कितना है। रिमाइंडर अगर सॉल्व करना है तो आप सिंपल फार्मूले के हिसाब से कर सकते हो। आपको दिखाई दे रहा है क्या, दिस इज ओके। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, इफ डिविडेंड इज 419 एंड डिवाइजर इज 20, राइट। क्वेश्चन इज 20, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो सिंपल सी लैंग्वेज, सिंपल सा फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू q इंटू डी प्लस r। r को निकालना है, d कितना है 419, क्वेश्चन कितना है, कितना है 20, डिवाइजर कितना है 20 प्लस r को हमें क्या करना है, निकालना है, अंडरस्टूड। तो कितना होगा ये 491 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 0 0 2 0 प्लस रिमाइंडर। देयरफॉर रिमाइंडर अगर निकालना होगा तो 400 उधर जाएगा, तो प्लस का क्या होगा, माइनस। तो 419 माइनस 400 कितना बचेगा, 19। r इज इक्वल टू ओनली 19। व्हाट इज द रिमाइंडर, 19। अंडरस्टूड। यस। तो ऐसे सिंपल फॉर्मूले आते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर कुछ भी निकाल सकते हो आप, रिमाइंडर, डिवाइजर या क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ इसकी 260 है, इफ राइट डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है 260, हमें 260, राइट 260 है। एंड डिवाइजर, डिवाइजर नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन कितना है उसका 16 है, कितना है 16 है, राइट। और उसका रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना है 4, अंडरस्टूड। ये डिविडेंड हो गया, ये क्वेश्चन हो गया और रिमाइंडर। फाइंड बोल रहे हैं डिवाइजर, फाइंड डिवाइजर। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 2, डिवाइजर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, सेम फार्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ओके। तो डिविडेंड इज इक्वल टू कितना है 260 इज इक्वल टू क्वेश्चन क्या है 16 इंटू डिवाइजर क्या है 4 प्लस रिमाइंडर r। एक्चुअली रिमाइंडर r है, डिवाइजर आपको निकालना है, रिमाइंडर कितना है 4 है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे d मल्टीप्लाइड में है, राइट। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। पहले ये जो प्लस वाला है उधर भेजो, प्लस का क्या होगा माइनस, मतलब 260 में से 4 माइनस हो गया, ये कितना बचा 16 इंटू डी, राइट। 50 माइनस होने के बाद कितना आएगा 256 इज इक्वल टू 60 इंटू डी। 16 मल्टीप्लाइड है, उधर जाएगा तो डिवाइड 256 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू डी। मुझे बताओ 16 का अगर डिवीजन करोगे 256 से 16 का डिवीजन करोगे तो कितना आएगा 1 जा 16, राइट। और इतना गया तो कितना आएगा 9 और ये 6, ओके। और कितने बच जाएगा 96। अगर आपको पता होगा ये 256 किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है, मतलब 16 से डिवाइड करोगे तो 16 ही आएगा। तो देयरफॉर डी की वैल्यू कितने आ गई, कितने आ गई डी की वैल्यू 16 आ गई, राइट। तो ये था डिवाइजर। ऐसे टाइप में आपको क्वेश्चन पूछते हैं, अंडरस्टूड। यस। हाँ, तो ऐसे आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, राइट। सिंपल से फार्मूले कुछ भी अगर आपको निकालना होगा ये फार्मूला ध्यान में रखना है, क्वेश्चन, डिवाइजर, राइट, डिविडेंड, रिमाइंडर। इसके ऊपर अगर प्रॉब्लम आता है तो ऐसे घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अंडरस्टूड। यस। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है तो प्लीज लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो,
और कोई भी डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हो, राइट। कभी भी मैं आपको हमेशा अवेलेबल हूँ, कमेंट्स में लिखो कौन सा भी अगर आपको टॉपिक का वीडियो चाहिए, उस टॉपिक के वीडियो के ऊपर बेसिक से बेसिक रूल्स फार्मूला यूज करके हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे और इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? तो मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। फिलहाल के लिए बाय, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, राइट, फॉर द एग्जाम्स।